Hello everyone, welcome back. This is question number 4 of exercise 2.5 and question is express in kg. kg means kilograms. हमें ये वैल्यूज़ जो दी हुई हैं, ग्राम्स दिए हुए हैं, ये हमें इन्हें किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं. टेबल में ये टेबल हमारा वेट का है क्योंकि वेट हमारा किलोग्राम्स और ग्राम में मेज़र होता है. तो वेट का टेबल जो है वो क्या होगा? किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम. करेक्ट. ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं. ओके. सो ग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट और इसे कहते हैं किलोग्राम इज द लार्जेस्ट यूनिट एंड मिलीग्राम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. करेक्ट. अब और इन सब के बीच में 10 का डिस्टेंस होता है. करेक्ट. अगर हमें कोई वैल्यू हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू दी हुई है और हमें उसे लार्जेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हमें दिया हुआ है और हमें लार्जेस्ट यूनिट में अगर हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना है हमें? हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. एंड देन वी विल डिवाइड द वैल्यू. जितना भी गैप होगा, अगर मिलीग्राम से सेंटीग्राम में आपको कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे. मिलीग्राम से डेसीग्राम में आपको कन्वर्ट करना है तो आप 100 से उसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि मिलीग्राम से डेसीग्राम के बीच में 2 बार 10 आ रहा है ना. तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100, है ना. तो और मिलीग्राम से अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे. तो इसी तरीके से अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट दिए हुए हैं और हमें लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम उसे उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे जितना भी हमारा गैप होगा 10 का. ठीक है. और अगर हमें एक लार्जेस्ट वैल्यू दी है और लार्जेस्ट वैल्यू से हम किसी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू में आ रहे हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी गैप होंगे. लेट्स सपोज कि किलोग्राम से हमें डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम से डेकाग्राम तक कितने 10 आ रहे हैं? 2 10 आ रहे हैं. तो दैट मीन्स उसे वैल्यू को हम 100 से डिवाइड कर देंगे. किलोग्राम से अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किलोग्राम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तब हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे ही अगर हमें कोई भी लार्जेस्ट वैल्यू दी है, लेट्स सपोज कि ग्राम दिए हैं, ग्राम से हमें सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे? ग्राम बड़ा है ना, सेंटीग्राम छोटा है, तो बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. कितने से? 2 10 आ रहे हैं इनके बीच में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. इसी तरीके से इस टेबल के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका रहता है अगर आप इस टेबल को अच्छी तरीके से समझ पाए. ठीक है. सो लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जो कि 200 ग्राम्स है. अब 200 ग्राम्स को हमें किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है. अब हमें ग्राम दिए हुए हैं. अब देखो यहाँ पे हमें ये ग्राम्स दिए हुए हैं, है ना, और ग्राम से हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी छोटा यूनिट दिया हुआ है हमें और हमें बड़े यूनिट की तरफ जाना है. ये छोटा यूनिट दिया हुआ है और इससे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा वैल्यू को, है ना. और कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? जितना ग्राम से किलोग्राम के बीच में डिस्टेंस आएंगे. तो 3 10 नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स हमें 1000 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा. ओके. सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 200 ग्राम्स. सो 200 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 1000 से. अब ये क्या बन जाएंगे? हमारे पास किलोग्राम्स बन जाएंगे. तो अब किलोग्राम तो हमने बना दिया, अब हमने डेसिमल लगाना है. अब डेसिमल के लिए हमारे पास नीचे 1000 में 3 प्लेस पे 0 है, तो 3 डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल पुट करना है. तो
यहाँ पे 3 डिजिट्स दिए हुए हैं हमें 200, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया और डेसिमल के आगे हम 0 लगा देंगे, ये ज़रूरी होती है, ठीक है। अब इसका आंसर आ गया 0.200 किलोग्राम, ये हमने किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिए। इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में लास्ट की जो 0 होती हैं ना वो कट जाती हैं, तो इसका आंसर हम 0.2 kg भी लिख सकते हैं, करेक्ट। ऐसे ही इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं 3470 ग्राम्स। यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है, ग्राम दिए हुए हैं। ग्राम से हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अब ग्राम से किलोग्राम के बीच में 1 2 3 डिस्टेंस आ रहे हैं 10 के, तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 1000 से, है ना। तो 3470 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गए हमारे पास किलोग्राम। अब इन्हें हमें डेसिमल में दिखाना है, तो अब देखो डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 प्लेस पे 0 है, तो यहाँ से 1 2 3 यानी 4 से पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो 3.470 और ये आ गया आंसर आपका केजी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 4 kg और 8 ग्राम, इसे हमें ग्राम को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखो, ये तो ऑलरेडी हमारे पास 4 जो हैं ये तो किलोग्राम्स ही हैं, इनका तो कुछ नहीं करेंगे, प्लस जो 8 ग्राम है ना उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए, अब देखो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाने के लिए हमें डिवाइड करना है, और कितने से डिवाइड करना है, जितने हमारे पास इनके बीच में डिस्टेंस आएंगे, तो 3 डिस्टेंस आए, तो दैट मीन्स 8 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी हमारे केजी बन गए। अब हमें इन्हें डेसिमल में लिखना है, तो 4 kg तो है ही है, प्लस 8/1000 का क्या मतलब हुआ, 3 प्लेस होने चाहिए डेसिमल से बाद में, तो डेसिमल लगाया। अब यहाँ तो हमें 1 डिजिट दिया हुआ है 8, अब जो 8 है हमें 2 0 लगानी है 3 प्लेस बनाने के लिए, तो वो हम 8 से आगे नहीं लगाएंगे, 8 से पीछे लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे 0, तो ये भी हमारे पास केजी है, ठीक है ना। अब हम इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो कैसे करेंगे, अब इस 4 के पास कोई डेसिमल नहीं है, तो दैट मीन्स ये होल नंबर है, सो 4.0, ठीक है। अगर कोई नंबर के आगे डेसिमल नहीं है तो 4.0 वो होल नंबर होता है। होल नंबर डेसिमल की लेफ्ट साइड पे होते हैं और फ्रैक्शनल नंबर राइट साइड पे होते हैं। अब ये लिखना है हमें प्लस 0.008, तो इसका एक ही रूल होगा, पॉइंट के नीचे तो सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट के इधर एक 0 है और इधर है 008। हम चाहें तो इनके ऊपर भी 0 लगा सकते हैं और ना चाहें तो ऐसे भी प्लस कर सकते हैं 800 एंड 4। सो ये आ गया हमारे पास आंसर 4.008 kg। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।